देश ही नहीं विदेशों में भी प्रख्यात बाबा जिन्हें नीम करोली के नाम से जाना जाता है। 20वीं सदी के महान संतों में शामिल नीम करोली बाबा अपने दिव्य शक्तियों के कारण पूरे विश्व में लोकप्रिय है। नीम करोली बाबा में कई लोगों की आस्था है। नीम करोली बाबा की प्रसिद्धि का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटी अनुष्का शर्मा व क्रिकेटर विराट कोहली के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और ऐसे कई बड़े बड़े दिग्गज नीम करोली बाबा को मानते हैं। इनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। उनके द्वारा दिए गए विचारों पर लोग आज भी अमल करते हैं। नीम करोली बाबा ने अमीर व्यक्ति की एक खास पहचान बताई है। नीम करोली बाबा कहते हैं कि धन अर्जित करने के साथ साथ उसे खर्च करना भी जरूरी है, क्योंकि उनके अनुसार धन संचित करते रहने से एक दिन धन जरूर समाप्त हो जाता है। इसकी जगह आप धन का सही प्रयोग करना सीखें। ऐसे धनवान होने का कोई लाभ नहीं। हर व्यक्ति अमीर नहीं हो सकता। धनवान केवल वही बन सकता है जिसे धन का सही प्रयोग करना आता हो और उसकी उपयोगिता मालूम हो। व्यक्ति को पता होना चाहिए कि धन को कहां और कैसे खर्च करना है। बाबा नीम करोली का यह भी मानना है कि यदि आपका धन किसी जरूरतमंद के काम नहीं आता तो आपके धनवान होने का कोई अर्थ नहीं है। बाबा का मानना है कि जिस व्यक्ति का चरित्र और आचरण अच्छा होता है और जो ईश्वर में विश्वास रखता है, असल में वही दुनिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। इसलिए अमीर बनने के लिए व्यक्ति में यह 3 गुण जरूर होने चाहिए। इन गुणों वाले व्यक्ति को गरीब नहीं कहा जा सकता। नीम करोली बाबा 20वीं सदी के महान संतों में एक थे। बाबा के अनुयायी इन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। बाबा के जीवन से कई चमत्कार जुड़े हैं, लेकिन इतनी महानता होने के बावजूद भी बाबा स्वयं को साधारण व्यक्ति ही मानते थे और किसी भी भक्त को अपने पैर छूने नहीं देते थे। नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में 1900 के करीब हुआ था। इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद था। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाबा जब तक जीवित थे लोग उन्हें नीम करोली बाबा, लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा और तलैया वाले बाबा जैसे नामों से जानते थे। बाबा की प्रारंभिक शिक्षा किरहिन गांव से हुई और 17 साल की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। नीम करोली बाबा का विवाह 11 वर्ष की अल्पायु में ही कर दिया गया था, लेकिन विवाह के बाद बाबा ने गृह त्याग कर दिया और गुजरात में एक वैष्णव मठ में दीक्षा लेकर साधना करने लगे। बाबा ने कई स्थानों पर भ्रमण किया, लेकिन एक बार फिर से इन्हें गृहस्थ जीवन में लौटना पड़ा। इसके बाद नीम करोली बाबा को 2 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई, लेकिन 1958 में बाबा ने फिर से गृह त्याग कर दिया और अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए कैंची धाम पहुंच गए। बाबा ने 1964 में भी इस आश्रम की स्थापना की। यहाँ बाबा ने हनुमान मंदिर की स्थापना की थी। बाबा 1961 में पहली बार अपने मित्र पूर्णानंद के साथ यहाँ आए थे। उनके साथ यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। बता दें कि नीम करोली बाबा के आश्रम केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी है। बाबा नीम करोली ने 15 जून को ही कैंची धाम की स्थापना की और इस स्थापना दिवस के रूप में तय किया था। उन्होंने 10 सितंबर 1973 को शरीर त्याग कर महासमाधि ली थी। समाधि लेने के बाद उनके अस्थि कलश को धाम में ही स्थापित कर दिया गया। इसके बाद 1974 से बड़े स्तर पर मंदिर का निर्माण हुआ। कहते हैं महज 17 साल की उम्र में ही बाबा नीम करोली को ईश्वर को लेकर खास ज्ञान मिल गया था। कैंची धाम की ओर जा रही सड़क कैंची की तरह 2 तीखे मोड़ जैसी दिखाई देती है। इस वजह से धाम का नाम कैंची धाम रखा गया। नीम करोली बाबा हनुमान जी को काफी ज्यादा मानते थे।
इसी वजह से उन्होंने अपने जीवन में हनुमान जी के 108 मंदिरों को बनवाया। बाबा नीम करौली के बारे में कहते हैं कि उन्होंने हनुमान जी की भक्ति कर कई सिद्धियां हासिल की थी। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें और भी लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।